और अब हमारी खास पेशकश मोदी के सोमनाथ। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है उसमें वो शिरकत करने जा रहे हैं। अब से सुबह से ही सोमनाथ जो है वो ओम नमः शिवाय के जिसे कहते हैं नारों के साथ गूंजायमान हो चुका है। शौर्य यात्रा भी यहां पर निकलने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और उसके बाद आज प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा जिस पर देश भर की नजरें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री आपको बता दें कल सोमनाथ पहुंचे थे जहां प्रधानमंत्री ने 72 घंटे के अखंड ओमकार मंत्र जाप में हिस्सा लिया। इसके बाद एक अद्भुत ड्रोन प्रदर्शनी के भी प्रधानमंत्री साक्षी बने। सोमनाथ मंदिर पहुंचकर वहां प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद लिया देवादिदेव महादेव का। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये आज की तस्वीरें हैं। रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर इस वक्त चल रहा है बाबा की नगरी सोमनाथ में। और किस तरीके से यहां पर आपको बता दें कि आज एक स्वाभिमान यात्रा निकलने वाली है और इस स्वाभिमान यात्रा का महत्व है कि जिस प्रकार से बार बार सोमनाथ मंदिर ने आक्रमणों को झेला और इन तमाम आक्रमणों के समय वो तमाम लोग जिन्होंने डटकर आक्रांताओं का सामना किया उन तमाम वीर लोगों की याद में आज ये जो यात्रा है वो निकाली जानी है। और उससे पहले गुजरात नहीं देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकार अपनी प्रदर्शनी वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी भी सोमनाथ में मौजूद हैं और वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र में देखिए ठीक सामने सोमनाथ मंदिर और बीच में जो ये रास्ता देख रहे हैं इसी पर शौर्य परेड होगी। और यहाँ पर जब इस मंच पर इस वक्त हम मौजूद हैं तो बहुत सारे यहाँ पर कलाकार हैं जो गुजरात के ही अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और गुजरात की पूरी जो कला है संस्कृति है यहाँ की जो नृत्य है यहाँ का जो लोकगीत है यहाँ का फोक है वो सब आपको आज यहाँ पर दिखाई देगा जिस समय ये शौर्य परेड होगी। हमारी भी कोशिश है यहाँ पर कुछ कलाकारों से बात करने की। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? अरे वाह, आप लोग तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और एकदम इतना आकर्षक आपका रूप है। हाँ। कहाँ से आए हैं? हम कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक से आए हैं तो सिर्फ गुजरात की आर्टिस्ट नहीं है। अच्छा, पूरा आपका ग्रुप जो है कर्नाटक से है। हाँ। तो आप लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं अभी? यक्षगान। हाँ जी, यक्षगान। ओके, अभी कितने ग्रुप आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? हमारे 10 ग्रुप। अच्छा, कितना टाइम लगा तैयारियों के लिए? 2 o'clock मैम। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग आज के परफॉर्मेंस के लिए? वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है। और पीएम के सामने हम डांस कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य समझो। बस बहुत एक्साइटेड। अच्छा, कुछ हमको थोड़ा सा कुछ झलक मिल सकती है आप जो परफॉर्म करने वाले हैं थोड़ी देर में, उसकी जो आप परफॉर्म करने वाले हैं उसका कुछ एक स्टेप या कुछ एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं आप कैमरा पर? जी प्लीज प्लीज, स्टेज इज योर्स, आई कैन होल्ड इट फॉर यू। ओके, बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरी तरफ से क्लैप पहले तो आप सबके लिए इतने सुंदर परफॉर्मेंस के लिए। और देखिए ये हमारे भारत की खूबसूरती है कि भारत में जैसे हम कहते हैं ना कोस कोस पर बदले पानी, तो वैसे ही यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ के लोकगीत, यहाँ के लोक पर्व भी आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। कर्नाटक से जो आप ये हमारे लिए एसेंस लेकर आए हमारे कल्चर का, एनडीटीवी इंडिया के जरिए सारे देश के सामने इस वक्त जा रहा है। कोई और ऐसी स्पेशल बात जो आप इस वक्त व्यूअर्स से कहना चाहें? एनीथिंग दैट यू वांट टू से Somnath, about Karnataka, about the Indian dance forms? हमारा एक टीम है सैफा टीम का, उसका मैनेजर पुष्पलता मैम है, वो हमें बहुत सपोर्ट करती है, इसलिए हम उसको शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं। क्या बात है, देखिए गुरु शिष्य परंपरा की यही खास बात होती है, सारी दुनिया एक तरफ गुरु एक तरफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप लोग गुजरात से ही हैं तो आप लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं? हम लोग गरबा परफॉर्म करने वाले। अरे वाह, गरबा तो मतलब गुजरात की बात हो और गरबे का जिक्र ना आए तो फिर कैसे हो सकता है? कोई स्पेसिफिक सॉन्ग जो आपने तैयार किया है? हाँ, वो मतलब हमारा जो ग्रुप का ही गरबा है, वो गरबा का नाम है गाये नो गरबो घूमे नो गरबो। आप बहुत सुंदर लग रही हैं और आपका जो पूरा कॉस्ट्यूम है वो भी एकदम इट इज एडिंग ऑन टू इट। कोई एक स्टेप हम देख सकते हैं गरबे का अभी? या श्योर, प्लीज। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप मेंबर्स को बुला सकते हैं साथ में।
देखिए एनडीटीवी इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आपको, तो डोंट मिस। हाँ जी, क्या बात है, वाह। अरे वाह, देखिए संगीत की और धुन की कमी भी दिखाई दे रही है, स्टेप्स इतने सुंदर हैं और वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नियति है। आपका नाम क्या है? अरे, कहाँ भाग गए? इधर आओ, इधर आओ। थोड़ा सा शर्मा भी रहे हैं सब आर्टिस्ट यहाँ पर। शर्मा क्यों रहे हैं भाई? आप तो सीधे प्राइम मिनिस्टर के सामने और इतने सारे देश से जो लोग आए उनके सामने परफॉर्म करने वाले। जी, मेरा नाम चोरवाड़ी वंदना है। कितने एक्साइटेड हैं परफॉर्मेंस के लिए, और घर में पेरेंट्स और बाकी सब क्या कह रहे हैं? एक्साइटेड तो बहुत है और पेरेंट्स भी ज़्यादा खुश है क्योंकि पीएम जी के सामने हमें परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आप लोग? हाँ, हम लोग दिल्ली में गुजरात के तरफ से परफॉर्म करते हैं, टैब्लो में भी। अच्छा, जो ये स्वाभिमान पर्व हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इसको लेकर तो मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि यही मेरा जन्म स्थल है। अच्छा, सोमनाथ गिर क्षेत्र। हाँ, मैं सोमनाथ से ही बिलोंग करती हूँ और हम भी मतलब इतने खुश है कि यहाँ पे मोदी जी आएंगे और ये सारा कार्यक्रम उनके लिए ही आयोजित किया गया है, तो हम लोग ज़्यादा खुश हैं। चलिए एक बार यहाँ पर स्टेज की भी झलक दिखा देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महादेव शिवलिंग स्वरूप में फूलों के साथ में उनको सजाया गया है, त्रिशूल विराजमान है और इधर बाकी आर्टिस्ट भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ठीक सामने मंदिर का शिखर आप देख रहे हैं और यहीं पर जब ये परफॉर्मेंस होगा तो देखिए सुबह सवेरे सर्दी भी है यहाँ पर हल्की हल्की, लेकिन उसके बावजूद भी उत्साह इतना है इस पर्व को लेकर, स्वाभिमान पर्व को लेकर, कि उस उत्साह के आगे कोई थकान, मौसम, ये सब मायने नहीं रखता। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मीनाक्षी कंडवाल, सोमनाथ क्षेत्र, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मीनाक्षी का रुख करते हैं, सीधा आपको सोमनाथ लिए चलते हैं। मीनाक्षी, आपकी तमाम रिपोर्ट्स हमने देखी, नजारा जो इस वक्त सोमनाथ में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अलौकिक है और दिव्य है। लेकिन प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद जब वहां पहुंचेंगे तो जिस स्वाभिमान पर्व की ये शुरुआत हो रही है, जिसमें उन तमाम लोगों को भी याद किया जा रहा है जिसने बार बार जब इस मंदिर पर आक्रमण हुआ तो न केवल अपने प्राणों की आहुति देते हुए इसकी रक्षा की कोशिश की, बल्कि आज वास्तविक तौर पर कहें तो उन सभी को श्रद्धांजलि इस कार्यक्रम के जरिए दिया जा रहा है। बिल्कुल चंदन और अदिति। चंदन, सबसे पहले तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज आप भी यहाँ पर होते तो आपको ऐसा लगता कि भोलेनाथ कैलाश में बसते हैं, लेकिन सोमनाथ में इस वक्त जो रौनक यहाँ पर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई समारोह, कोई कार्यक्रम मानो बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के सामने ही मन रहा है। एक झलक में यहाँ पर नृत्य की आपको दिखाना चाहूंगी स्टेज पर, क्योंकि आपको अलग अलग डांस फॉर्म्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, चाहे कथक हो, कहीं पर भरतनाट्यम हो रहा है, कहीं पर ओडिसी हो रहा है, कहीं पर मनियारियों का नृत्य है, कहीं पर काठियावाड़ी नृत्य है। तो भारत कितना सुंदर है, वो पूरा भारत ऐसा लग रहा है कि इस वक्त सोमनाथ की धरती पर आ गया है। आपने, माफ कीजिए, आपने जिक्र किया यहाँ पर अभी कि शौर्य परेड का, तो देखिए इसी पथ पर शौर्य परेड होनी है। और एक बार मैं आपको इसकी साज सज्जा भी दिखा दूं कि दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग इकट्ठे हैं और सबको इस वक्त ये लग रहा है कि यहाँ से ऐसे अनुभव लेकर जाएं जो उनके लिए लाइफ टाइम हो। देखिए अक्सर लोग ये कहते हैं बार बार कि बीजेपी इवेंट्स बड़े स्ट्रांगली तैयार करती है, बड़े आकर्षक रूप में तैयार करती है, ये उनका यूएसपी बन गया है। लेकिन आज यहाँ पर आकर एक चीज जरूर लगती है, कितने लोग होंगे जो वीर हमीर का नाम उतने पुख्ता तरीके से जानते होंगे जिस तरह से जाना चाहिए। तो देखिए आज की पीढ़ी को अगर आपको ये सब बातें बतानी है तो सिर्फ पुस्तकों के जरिए, कागज के पन्नों के जरिए आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं होगी। जब इस तरह के आयोजन होते हैं, जब सामने वीर हमीर की आकृति और उनकी प्रतिमा लगी हुई दिखाई देती है, उस आकृति के जरिए, इस सम्मान समारोह के जरिए जहां पर 108 घोड़ों का दस्ता जब निकलेगा, जब इस तरह से इंफॉर्मेशन अगली पीढ़ी तक जाती है तो वो याद रहती है कहानियों में, किस्सों में, आयोजनों में। और इसीलिए ये स्वाभिमान समारोह पर्व बड़ा सोच समझकर पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। बस अब कुछ ही समय बाकी रह गया क्योंकि प्रधानमंत्री का रूट अब इस रोड पर लगने वाला है और हमें भी यहाँ से हटने के लिए कहा गया है थोड़ी देर में। तो प्रधानमंत्री का 9:45 का ये कार्यक्रम है जब ये शुरू होगा और इसी रूट से आप घोड़ों का वो दस्ता जाते हुए देखेंगे। और जिस समय ये दस्ता यहाँ से निकलेगा, उनके सम्मान में
यहाँ पर देश भर से आए हुए आर्टिस्ट अपने अपने डांस फॉर्म्स प्रस्तुत करेंगे, अलग अलग कलाओं को प्रस्तुत करेंगे। और देखिए वो सारे लोग जिन्होंने अलग अलग दौर, क्योंकि 1000 साल के कालखंड को देखिए, ये ऐसा कालखंड है जिसकी कल्पना हम सोचने मात्र से भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सोमनाथ मंदिर तो यहाँ शाश्वत है। इस धरा ने तो वो सारे आक्रमण देखे हैं, वो बदलते दौर देखे हैं, बदलती सत्ताएं देखी हैं, लोगों को आते जाते देखा है। लेकिन उन सब के बावजूद शिव यहाँ न आदि है, न अंत है, शाश्वत है, प्रकट है, सत्य है। और इसीलिए जब शिव भगवान यहाँ पर मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में वो सारे लोग जिन्होंने इस धरा को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके सम्मान के लिए संभवतः इस स्तर पर ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जो किसी भी धर्म स्थल में इस तरह से आयोजित किया गया होगा। इसीलिए इसके मायने कई गुना बढ़ जाते हैं। और देश भर में आज जब लोग सद्भावना पर स्वाभिमान पर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि ये कहानियां आज घर घर तक जा रही हैं, सोशल मीडिया के जरिए हर मोबाइल तक पहुंच रही हैं। और यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी कामयाबी भी है। चंदन, एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ जी। देखिए, सोमनाथ मंदिर ठीक यहाँ सामने मौजूद है और ये जो कार्यक्रम है आपको यहाँ पर अंत होता हुआ दिखाई देगा। करीब 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये। और आप इस तरफ देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके अलग अलग लोग हैं जो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। ये महिलाओं का ग्रुप आप देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ बीजेपी कार्यकर्ता और सपोर्टर्स भी हैं। और ये सब अपने साथ कुछ अलग अलग तोहफे या गिफ्ट्स भी लाए हैं जो ये सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते हैं। तो देखिए, आज के दिन की तस्वीरें सोमनाथ की भुलाई नहीं भूलेंगी। चंदन। सोमनाथ शिवमय हो चुका है। इस वक्त जो भी श्रद्धालु सोमनाथ में है वो महसूस कर सकता है वहां पर कि क्या किस तरह की अनुभूति वहां पर हो रही है। ओम के जो मंत्रोच्चार वहां पर लगातार चल रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जो मंत्रोच्चार हो रहा है, गूंजायमान हो चुका है उससे सोमनाथ का आसमान। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिरकत करने जा रहे हैं और उसके बाद एक के बाद एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा भगवान का, उसके बाद शौर्य यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। किस तरह से सोमनाथ मंदिर जो है हमलों के बाद भी लगातार आस्था का, आधुनिकता का और संस्कृति का प्रतीक बना रहा, इसकी भव्यता आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। सोमनाथ की सड़कों पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कि पूरा भारत उतर आया हो। अलग अलग राज्यों से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे महादेव को स्वयं आकर्षित करना, महादेव को स्वयं जो है वो अनुभव करना चाह रहे हो। सड़कों पर शंखनाद, डमरू की डंकार है और हर हर महादेव की गूंज है। इन सब के बीच आज अब से कुछ देर में जब प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे तो वहां वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे, महादेव का अभिषेक करेंगे और इसके पश्चात सोमनाथ जो यात्रा है, शौर्य यात्रा, उसमें वो शामिल होंगे। मीनाक्षी हमारी सहयोगी तमाम तस्वीरें वहां से हमसे लगातार साझा कर रहे हैं। मीनाक्षी, क्या कुछ तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाएंगे अब? जी देखिए, इस वक्त यहाँ पर अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री के आने का, क्योंकि रूट लग चुका है। आप देख रहे हैं ये पूरा रोड इस वक्त क्लियर कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिशियल्स इस वक्त यहाँ पर तैनात हैं, बल्कि मीडिया को भी अब एक जगह पर एनक्लोज स्पेस में खड़े रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय इसी रास्ते से आएगा और बीदर मंदिर में जाएगा और उसके बाद सबसे पहले सरदार पटेल की प्रतिमा के आगे प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर पूजा का कार्यक्रम होगा। अब आप देखिए, सरदार पटेल को याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 13 नवंबर 1947 की वो तारीख जब आज़ादी के बाद सरदार पटेल यहाँ पर आए थे, उस समय जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर को जीर्ण शीर्ण हालत में देखा तो बड़ा कष्ट हुआ, दिल टूट गया। और उस समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं होगा चैन से नहीं बैठूंगा।
हालांकि दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद सरदार पटेल का निधन हो गया, लेकिन सरदार पटेल के इस सपने को एक मिशन की तरह आगे बढ़ाया तत्कालीन मंत्री के.एम. मुंशी ने, और फिर उनकी देखरेख में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और 1951 में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने की, और उसके बाद से ही आम भक्तों के लिए खोला गया। तो इतिहास का ये अध्याय 1951 का वो वक्त जिसके बाद से आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके लिए स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जा रहा है। और इसी के साथ सोमनाथ मंदिर में बार बार हमलों का, आक्रमण का इतिहास बड़ा पुराना है। पहला हमला तो 725वीं ईस्वी में हो गया था, और उसके बाद से चाहे गजनवी का आक्रमण हो या जब भारत में भी जो गुजरात में सुल्तान थे चाहे उनका आक्रमण हो, लेकिन जब आप इन सभी आक्रमणों को देखते हैं, कैसे बार बार जो उस समय के पंडित थे, जो उस समय के ब्राह्मण थे, जो उस समय का यहाँ समाज था, भारतीय समाज था, वो उठ खड़ा हुआ, वो लड़ा है, और ऐसे लड़ा है कि मंदिर का पुनर्निर्माण कराया है। अब आप इन सब के बीच आप ये देखिए कि आज जब ये उत्सव यहाँ पर, ये पर्व यहाँ पर हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये कहानियाँ इतिहास में दबी नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि महारानी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने उस समय लाखों रुपया खर्च करके, जो आज के हिसाब से करोड़ों में संख्या होगी, अमाउंट होगा, मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन ये बातें, ये किस्से, ये कहानियाँ, ये सिर्फ किताबों में न रह जाए, जन जन तक पहुँचे, अगली पीढ़ी तक पहुँचे, इसके लिए स्वाभिमान पर्व का आयोजन हो रहा है। इस दौरान दूर दूर से जो कलाकार आए थे, अलग अलग लोग जो आए थे, उनसे भी मैंने बात की। उसका एक छोटा हिस्सा आपको दिखाते हैं। सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र में देखिए, ठीक सामने सोमनाथ मंदिर और बीच में जो ये रास्ता देख रहे हैं, इसी पर शौर्य परेड होगी। और यहाँ पर जब इस मंच पर इस वक्त हम मौजूद हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर कलाकार हैं जो गुजरात के ही अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, और गुजरात की पूरी जो कला है, संस्कृति है, यहाँ की जो नृत्य है, यहाँ का जो लोकगीत है, यहाँ का फोक है, वो सब आपको आज यहाँ पर दिखाई देगा जिस समय ये शौर्य परेड होगी। हमारी भी कोशिश है यहाँ पर कुछ कलाकारों से बात करने की। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? अरे वाह, आप लोग तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और एकदम इतना आकर्षक आपका रूप है। हाँ। कहाँ से आए हैं? हम कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक से आए हैं, तो सिर्फ गुजरात की आर्टिस्ट नहीं है? अच्छा, पूरा आपका ग्रुप जो है कर्नाटक से है? हाँ। तो आप लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं अभी? यक्षगान। हाँ जी, यक्षगान। ओके, अभी कितने ग्रुप, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? हमारे 10 ग्रुप। अच्छा, कितना टाइम लगा तैयारियों के लिए? 2 o'clock मैम। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग आज के परफॉर्मेंस के लिए? वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है। और पीएम के सामने हम डांस कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य समझो, बस बहुत एक्साइटेड। अच्छा, कुछ हमको थोड़ा सा कुछ झलक मिल सकती है आप जो परफॉर्म करने वाले हैं थोड़ी देर में? उसकी जो आप परफॉर्म करने वाले हैं उसका कुछ एक स्टेप या कुछ एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं आप कैमरा पर? जी, प्लीज प्लीज, स्टेज इज योर्स, आई कैन होल्ड इट फॉर यू। ओके, बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरी तरफ से क्लैप पहले तो आप सबके लिए, इतने सुंदर परफॉर्मेंस के लिए। और देखिए, ये हमारे भारत की खूबसूरती है कि भारत में जैसे हम कहते हैं ना, कोस कोस पर बदले पानी, तो वैसे ही यहाँ की कला, संस्कृति, यहाँ के लोकगीत, यहाँ के लोक पर्व भी आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। कर्नाटक से जो आप ये हमारे लिए एसेंस लेकर आए हमारे कल्चर का, एनडीटीवी इंडिया के जरिए सारे देश के सामने इस वक्त जा रहा है। कोई और ऐसी स्पेशल बात जो आप इस वक्त व्यूअर्स से कहना चाहें? एनीथिंग दैट यू वांट टू से Somnath, about Karnataka, about the Indian dance forms? हमारा एक टीम है, सैफा टीम का, उसका मैनेजर पुष्पलता मैम है, वो हमें बहुत सपोर्ट करती है, इसलिए हम उसको शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं। क्या बात है, देखिए गुरु शिष्य परंपरा की यही खास बात होती है, सारी दुनिया एक तरफ, गुरु एक तरफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और देखिए, इस वक्त हम ठीक सोमनाथ मंदिर के सामने मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं प्रांगण स्थल में, जहां पर पूरी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं और अब बस किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे। हालांकि 10 बजे का ये समय निर्धारित है, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं वो अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। जो जानकारी अभी हमारे पास आ रही है, अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दूं, पीएम के स्वागत के लिए 1000 से ज़्यादा अहिरानियों द्वारा महारास का आयोजन किया गया है। जैसे द्वारका में 38,000 से ज़्यादा अहिरानियों ने ऐतिहासिक महारास किया था, वैसा ही महारास आज यहाँ पर आपको भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा
यहाँ पर अलग अलग आर्टिस्ट जो आए हैं उनकी बातचीत भी हमने आपको सुनवाई। लेकिन अब मैं आपको बीती रात की 5 अलग अलग तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे तो कैसे पहले रोड शो के जरिए उनका स्वागत किया गया और जब मंदिर में उनका आना हुआ। बीते रात की तस्वीरें तो खैर ऐसी हैं जो आज गुजरात के अखबारों की सुर्खियाँ हैं, नेशनल पेपर्स की हेडलाइंस है। और हेडलाइंस में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से हाथ पे त्रिशूल उठाए हुए हैं, माथे पर त्रिपुंड लगा है, पूरे इस क्षेत्र में ओम का उच्चारण जो 72 घंटे किया गया वो गुंजायमान है। और इसके अलावा अलग अलग जगहों से जो संत समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए, उनके पूजन के लिए। तो आज ऐसा लग रहा है कि कैलाश से निकलकर पूरा शिव परिवार यहाँ सोमनाथ में इस वक्त विराजित है। बीते रात जब प्रधानमंत्री आए थे तो रात्रि में जो ड्रोन शो हुआ, उस ड्रोन शो की ज़बरदस्त चर्चा यहाँ पर लोगों के बीच रही और इतनी भीड़ थी उस वक्त मंदिर में जो अपने आप में ये बता रही थी कि बेशक लोग भीतर मंदिर तक प्रवेश नहीं कर पा रहे। आज दर्शन उस समय पर्टिकुलर समय सीमा के लिए बंद किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से आकाश में जो आकृतियाँ बनती हुई दिखाई दी थी, ऐसा लगा कि पूरा का पूरा सोमनाथ मंदिर का इतिहास आसमान में उस वक्त चमक रहा है। और अब आपको मैं आज के कार्यक्रम की भी तस्वीरें दिखा देती हूँ, क्योंकि देखिए इस वक्त देश भर से जो कलाकार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं। 5 साल पहले निर्विरोध रूप से वो चुने गए थे इसके लिए और देश के इतिहास में दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई के बाद जो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो प्रधानमंत्री का यहाँ पर होना ट्रस्ट के लिहाज से भी बड़ा अहम हो जाता है। अब सारी नजरें इस बात पर है कि जब भाषण देंगे 11 बजे, आज उनके संबोधन में कौन सी महत्वपूर्ण बातें होंगी। अब इस पर एक बात आप यहाँ पर यह भी गौर करिए कि देखिए मंदिर में जो स्वाभिमान पर्व का आज आयोजन हो रहा है, मंदिर का जब पुनर्निर्माण हुआ इससे पहले ऐसा कोई पर्व नहीं हुआ, लेकिन ये आयोजन हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर और 75 वर्ष पुनर्निर्माण जो 1951 में उसके आधार पर मनाया जा रहा है। तो इसके जरिए एक बड़ा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना का संदेश देने की कोशिश है। और अगर आप मंदिर के यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी देखेंगे, देखिए कल्चरल एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं वो सब तो देश में, हमारा देश यूँ भी उत्सवों का देश है, आपको हमेशा ऐसे कार्यक्रम दिखाई देंगे। लेकिन इस मंदिर की पोजीशनिंग समझना इसलिए ज़रूरी है कि बार बार सोमनाथ मंदिर पर ही हमले क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर जो दान चढ़ता था, जो चढ़ावा चढ़ता था, जो धन दौलत थी, उसकी खबरें आप सोचिए विदेशी आक्रमणकारियों के पास थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आए आक्रमण करने के लिए। गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित मंदिर भारत का पश्चिमी द्वार है। भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ पर हमले का मतलब होता था देश की सत्ता को चुनौती देना, राजा को चुनौती देना। जब जब सत्ता कमजोर हुई तब ये आक्रमण और मुखरता से और कठोर तरह से हुए हैं। और इन सब से अलग भी अगर आप इसे इस लिहाज से भी देखें कि जो ये आक्रमणकारी हुए हैं, इनके भीतर भी एक वो भावना हमेशा रही कि जब हमला मंदिर पर होता है तो वो ऐसी खबर बनता है जो जन जन तक पहुंचता है और इतिहास का एक ऐसा पन्ना हो जाता है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो इतिहास में आक्रमण के कारण भी अमर होने जैसी भावना इन आक्रमणकारियों के भीतर रही है। तो सोमनाथ मंदिर का देखिए ये वो इतिहास है कि जब लोग यहाँ पर आते हैं, इन बातों को याद करते हैं और भक्तों की आंखों में हमने आंसू तक देखे हैं कि मंदिर कब कब कैसे टूटा और कैसे हमला हुआ, कैसे ये धरती खून से लाल हुई। लेकिन उसके बावजूद भी शिव गणों ने, शिव परिवार ने और जिनकी आस्था थी भगवान भोलेनाथ पर, वो लड़े हैं मंदिर को बचाने के लिए। और आज उन्हीं के लिए इस स्वाभिमान पर्व का आयोजन है। इसलिए जितनी रंगारंग तस्वीरें आप देख रहे हैं, जितने कलर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, जितनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन सबसे महत्वपूर्ण इतिहास हो जाता है जिसे भूलना नहीं है। आप वर्तमान के साथ चलिए, लेकिन इतिहास को साथ में समेट कर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज जब प्रधानमंत्री भाषण देंगे तो यकीनन उन राजनीतिक भूल का भी जिक्र होगा कि क्यों और कब कब कैसे सोमनाथ मंदिर को, चाहे प्रधानमंत्री नेहरू जी का जिक्र करें कि कब कब कैसे कैसे ये चीज़ें हुई हैं। और इन बातों का जिक्र जब होगा तो यकीनन आगे आने वाले दिनों में आपको राजनीति भी गरमाती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, इस पर राजनीति गरमाई भी। बीजेपी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीनाक्षी, जब प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम से पहले जो है आपको बता दें एक लेख भी लिखा गया था। लेकिन जो जानकारी है वो आपको बता दें कि अब से कुछ देर में इंतजार अब
प्रधानमंत्री के पहुंचने का है कि प्रधानमंत्री कब वहां पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम जो आज के कार्यक्रम हैं उनकी शुरुआत होगी। इसके साथ ही साथ जो पूरा भारत है वो इस वक्त सोमनाथ में उतर आया हो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से कलाकारों को आमंत्रित न केवल किया गया है बल्कि ये तमाम कलाकार अपनी प्रदर्शनी, अपने प्रस्तुति के जरिए तमाम जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं उनका मन मोहते हुए नजर आ रहे हैं। और इन कलाकारों के लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री के समक्ष इनको प्रस्तुति देने का अवसर मिला है।